हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कंपटीशन पाठशाला। आप सबको पता है जैसे कि इंटरव्यू के रिगार्डिंग आई हैव प्रिपेयर्ड अ पीडीएफ एंड उसका एक पार्ट आपके सामने है। इसमें मैं वन बाय वन आपको कुछ इंटरव्यू स्किल्स के बारे में बताऊंगा। सो पहले विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली बात है जो आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स होती हैं, ठीक है, कि आप कैसे अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को बेहतर करेंगे, ठीक है। या अगर एक सपोज़ आपसे पूछ लिया गया इंटरव्यू में कि क्या होती हैं कम्युनिकेशन स्किल्स, या कैसे अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को आप बेहतर कर सकते हैं, या किसी स्टूडेंट को अप्रोच करने के लिए आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स कैसी होनी चाहिए, ठीक है। तो इसके रिगार्डिंग आपका आंसर क्या होना चाहिए? ओके, सो ओके, वन बाय वन वी विल डिस्कस ऑल द पॉइंट्स। ओके, so as you can see that first of all एक्टिव लिसनिंग, ठीक है। जो हमारी कम्युनिकेशंस का जो पहला पार्ट है कम्युनिकेशन स्किल्स का, तो उसमें से पहला पार्ट क्या है हमारा एक्टिव लिसनिंग, ठीक है। सबसे पहले तो हमारी जो लिसनिंग होनी चाहिए वो एक्टिव होनी चाहिए। नेक्स्ट वन इज जो कम्युनिकेशंस मेथड, हम किन कम्युनिकेशन मेथड्स का यूज़ कर रहे हैं वो हमारे पास होना चाहिए, और किस नेचर से हम लोग अपनी कम्युनिकेशंस स्किल को ले जा रहे हैं, ठीक है। तो एक वो लहजा होना चाहिए, एक वो फ्रेंडलीनेस होनी चाहिए, ठीक, ताकि अगर हम किसी बच्चे को अगर डील कर रहे हैं तो उसे ऐसा ऑकवर्ड फील नहीं होना चाहिए, या फिर अगर हम किसी से भी बात कर रहे हैं तो उसे वो ऑकवर्ड फीलिंग नहीं होनी चाहिए। एंड फोर्थ थिंग इज़ कॉन्फिडेंस। अगर हम कम्युनिकेट कर रहे हैं किसी को तो जो हमारा कॉन्फिडेंस लेवल है वो बहुत ज़रूरी है। तो अगर हम कम्युनिकेशन स्किल्स की बात करें तो जो हमारा मेन जो फोर्थ पॉइंट है वो हमारे पास कॉन्फिडेंस होना चाहिए। नेक्स्ट है शेयरिंग फीडबैक। आपके पास एक क्वालिटी होनी चाहिए कि आप कोई भी जाहिर सी बात है, अगर आप किसी चीज़ पे बात कर रहे हो, ठीक है, तो आप पर्टिकुलर उस जो भी चीज़ के बारे में बात कर रहे हो, जो भी, तो आपके बारे में इतना थॉट होना चाहिए कि आप उसके बारे में, उसके रिगार्डिंग कोई भी फीडबैक दे सको, या कुछ भी आप अपने थॉट्स दे सको, ठीक है। तो ये बहुत ज़रूरी है, एक नेसेसरी पॉइंट है दैट ये अगर आप कम्युनिकेट कर रहे हो किसी चीज़ को तो आप उसके रिकॉर्डिंग नॉलेज रखिए, और नॉलेज ही रखेंगे तभी आप उसके अकॉर्डिंग अपनी फीडबैक शेयर कर पाएंगे, ठीक है। एंड नेक्स्ट जो पॉइंट है हमारा वो क्या है, वॉल्यूम एंड क्लैरिटी। जो हमारी आवाज़ की टोन होनी चाहिए, ठीक है। वॉल्यूम बहुत ही, हमको जल्दबाजी में नहीं बोलना है, ठीक है। वॉल्यूम कैसे रखना है, बिल्कुल क्लियर रखना है, ठीक है। क्लैरिटी होनी चाहिए वॉल्यूम की, और ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आप बहुत जल्दबाजी में बोल रहे हैं, या बहुत कहीं से आप प्रेशर में बोल रहे हैं, ठीक है। तो वॉल्यूम डाउन भी होना नहीं चाहिए, और बहुत ज़्यादा हाई भी नहीं होना चाहिए, नॉर्मल पिच रखनी है, ठीक, ताकि सामने वाला आपकी बात को सुन सके, समझ सके, और उसको फील कर सके। ओके, नेक्स्ट थिंग इज एम्पैथी। ओके, एम्पैथी क्या है कि आप अगर किसी से कम्युनिकेट कर रहे हो, ठीक है, तो आप अपने अंदर एम्पैथी रखिए। दैट मीन्स ये बहुत ज़रूरी है नेचर कि आप सामने वाले को कैसे फील कराओगे कि नहीं आप उसकी बात को सुन रहे हो या महसूस कर रहे हो, वो कैसे समझेगा। तो आपके अंदर ये क्वालिटी होनी चाहिए एम्पैथी की, उसकी बातों से कनेक्ट करना, दैट इज़ कॉल्ड एम्पैथी। भाई आप दिखा तो पाओगे नहीं, आप जब कम्युनिकेशन कर रहे हो तो आप सिर्फ अपनी बातों से ही कम्युनिकेट कर सकते हो ना। तो आपके अंदर एक मतलब वो पॉइंट होना चाहिए, वो फील होना चाहिए, जिससे सामने वाले को ये फील हो कि नहीं आप उसके साथ एक एम्पैथी दिखा रहे हो, या आप उसके पॉइंट्स में एम्पैथी रखते हो। मतलब उसके, अगर सपोज़ मान लीजिए कोई आप कम्युनिकेशन हो रहा है, कोई दुख में है या फिर सैड है, तो उसको ये फील होना चाहिए कि नहीं आप उसकी केयर कर रहे हो, ठीक है। तो मेन पॉइंट जो है एम्पैथी का वो ये है, ठीक है। एंड नेक्स्ट वन इज़ दैट रिस्पेक्ट। जब भी आप किसी चीज़ को किसी से बात कर रहे हो या कम्युनिकेट कर रहे हो तो ये बहुत नेसेसरी है, बिकॉज विदाउट आई थिंक रिस्पेक्ट यू कांट। अब सपोज़ आप अपने स्टूडेंट से बात कर रहे हो, ठीक है, या किसी से भी बात कर रहे हो, तो आप सामने वाले को रिस्पेक्ट करिए, आप उसको डिसरिस्पेक्ट नहीं कर सकते हो, ठीक है। आप उसके बारे में अपने थॉट रखिए, पॉइंट रखिए, ठीक है।
नेक्स्ट है रिस्पॉन्सिवनेस। ठीक, अगर कोई भी बात मान लीजिए सामने वाला इंटरव्यू बोल रहा है, अगर वो कम्युनिकेट कर रहा है, देखो कम्युनिकेशन किसी भी स्किल्स में हो सकती है। हम यहाँ पे एक कॉमन कम्युनिकेशन की बात कर रहे हैं, ठीक है। वो इंटरव्यू की रिगार्डिंग भी हो सकती है, आपसे स्टूडेंट की रिगार्डिंग भी हो सकती है, या कॉमन मेथड्स भी हो सकता है, ठीक है। तो अगर आपसे कोई व्यक्ति कम्युनिकेट कर रहा है तो सामने वाला आपसे क्या चाहता है, रिस्पॉन्स चाहता है। भाई इंटरव्यूअर ने आपसे क्वेश्चन किया, ठीक है, अब आप उसको रिस्पॉन्स नहीं दोगे, ठीक है, तो क्या समझेगा, है ना। तो आपका एक वीक पॉइंट होगा ना। तो रिस्पॉन्सिवनेस बहुत ज़रूरी है। आप एटलीस्ट उसकी किसी भी बात को अगर रिस्पॉन्स नहीं करोगे तो कोई भी मतलब निकाल सकता है, ठीक है, जज कर सकता है। अगर मान लीजिए सपोज इंटरव्यू ने आपसे कुछ पूछा, आपने रिप्लाई नहीं दिया, तो फिर इसके काफ़ी मीन्स निकल सकती है, या तो आपको आता है या तो नहीं आता है, या तो आप बहुत अपने आप को प्राउडी फील कर रहे हैं कि आप जवाब देना नहीं चाहते हैं, ठीक है। तो बहुत सारे मीन्स हैं। तो एक बेसिक पॉइंट्स हैं जो आई थिंक मेन कम्युनिकेशन को कनेक्ट करते हैं, तो आप सभी इसको समझ सकते हैं।